बिहार की सीतामढ़ी पहुंची राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा। मां जानकी मंदिर में पूजा पाठ। नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे आतंकी, अलर्ट जारी किया गया। हुसैन अली, आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान नाम के 3 आतंकियों को लेकर अलर्ट। बिहार के सीमावर्ती जिलों में चौकसी बढ़ी। जम्मू कश्मीर के त्राल में शाकिब गनी नाम का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। 1 पिस्तौल और 9 कारतूस बरामद। सूत्रों के मुताबिक इस साल TRS में हुआ शामिल शाकिब गनी CRPF कैंप पर ग्रेनेड हमले की तलाश। बांदीपुरा के गुरेज सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। खुफिया सूचना के बाद घेराबंदी, 2 आतंकी। बिहार की सीतामढ़ी पहुंची राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा। मां जानकी मंदिर में पूजा पाठ। सीतामढ़ी में बरसे राहुल गांधी, कहा वो गरीबों का अधिकार छीन रहे हैं, वोट चोरी के प्रति जागरूक हो बिहार। वोट चोरी ये गरीबों से कर रहे हैं क्योंकि ये आपकी आवाज को दबाना चाहते हैं। और मैं स्टेज से आपको कहना चाहता हूं, ये आपकी आवाज को कभी नहीं दबा पाएंगे। हम बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर सियासी माहौल गरमाया। स्टालिन के बाद आज शामिल हो सकते हैं अखिलेश यादव। वोटर अधिकार यात्रा में चुनाव आयोग और सरकार पर राहुल गांधी का तीखा वार। कहा गुजरात मॉडल यानी वोट चोरी मॉडल। बिहार में एकजुट हुआ विपक्ष। स्टालिन ने कहा आतंकवाद से भी बदतर है वोट चोरी। स्टालिन और लालू यादव पर डिप्टी CM सम्राट चौधरी का बड़ा हमला। कहा गाली देने वालों को संरक्षण दे रहा है लालू परिवार। बीजेपी पर तेजस्वी का पलटवार। कहा मेरे खिलाफ दर्ज कराई FIR, लेकिन लालू का बेटा उनसे डरेगा नहीं बल्कि लड़ेगा। राहुल के आरोपों पर बोले बीजेपी नेता। कहा झूठे आंकड़ों पर वोट चोरी के आरोप हास्यास्पद। बिहार चुनाव को लेकर जोर शोर से प्रचार जुटे प्रशांत किशोर। कहा अब जनता के सामने जन सुशासन का विकल्प है। हिमाचल कांगड़ा में डूबी अरनी यूनिवर्सिटी। देर रात 400 से ज्यादा छात्रों और स्टाफ का रेस्क्यू। पोंग डैम से छोड़े गए पानी से मचा हड़कंप। फतेहपुर और इंदौरा में गांव के गांव डूबे। यूनिवर्सिटी चारों तरफ से जलमग्न। कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे पर दिल लाने वाली तस्वीरें। ब्यास नदी से उफान पर सड़कें, पुल बाजार सब जलमग्न। रामशिला वाशिंग में जमीन की जगह मलबा। कुल्लू में भी ब्यास नदी ने मचाई तबाही। तेज बहाव के साथ पानी में बह गए दर्जनों घर और दुकानें। चंबा के कोली इलाके में दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें। ताश के पत्तों की तरह ढह गया रावी नदी के किनारे खड़ा मकान। बाल बाल बची घर वालों की जान। जम्मू कश्मीर के भदेरवाह में फ्लैश फ्लड से खंडहर में बदले घर और मंदिर। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अमरनाथ गुफा के ऊपर बादल फटने से सोनमत में भारी तबाही। मलबे में तब्दील हुए सैलानियों के ठिकाने। सैकड़ों टेंट पानी में बहे। भारी बारिश और फ्लैश फ्लड की वजह से जम्मू कश्मीर के तमाम नदियों में उफान। हेलीकॉप्टर में फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। डोडा में भी बारिश और बाढ़ से बदतर हालात। घरों के अंदर घुसा पानी, जल प्रवाह, कई जगह दर के पहाड़। जम्मू कश्मीर में जगह जगह दरक रहे हैं पहाड़। कटरा रियासी रोड पर भूस्खलन की भयानक तस्वीरें। अखनूर सेक्टर के गांव में सैलाब के बीच फंसा जवान जान खतरे में डालकर गांव वालों ने किया रेस्क्यू। श्रीनगर के राजबाग में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात। घरों में घुसा पानी। पहलगाम में भी भारी बारिश और बाढ़ से सब कुछ तहस नहस। मलबे के ढेर में बदला सेल्फी पॉइंट। जम्मू में तावी नदी से आई प्रलय की तस्वीरें। मलबे के ढेर में बदले आशियाने। पानी में बह गए सैकड़ों मकान। पंजाब के गुरदासपुर में सैलाब के बीच स्कूल में फंसे 30 से 40 मजदूर। NDRF की टीम रेस्क्यू करने के लिए पहुंची। पूरे भारत में बारिश की कहर जारी। हिमालयी राज्यों में सबसे ज्यादा बारिश। उत्तराखंड में अलर्ट। मध्य और दक्षिणी गुजरात में गुरुवार तक बारिश की संभावना। बेंगलुरु में भारी बारिश। IMD ने तटीय क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। IMD ने 29 अगस्त तक उत्तरी बंगाल में भारी बारिश का अनुमान लगाया। IMD ने छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र में बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज से 3 दिवसीय दौरे पर जापान और चीन जा रहे हैं PM मोदी। दिल्ली से करीब 8:30 बजे रवाना होगी फ्लाइट। प्रधानमंत्री 28 से 30 अगस्त तक जापान की यात्रा पर रहेंगे। PM टोक्यो में 15वें भारत जापान शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे। भारत इस साल के अंत में क्वाड मेजबानी करने वाला है। जापान के बाद PM मोदी 30 अगस्त को चीन जाएंगे। 30 अगस्त से 1 सितंबर तक SCO की बैठक में हिस्सा लेंगे PM। ट्रंप के 50% टैरिफ के बीच PM की जापान चीन यात्रा बेहद अहम। चीन के तियानजिन में SCO का शिखर सम्मेलन का होगा आयोजन। भारत ने SCO बैठक में सीमा पार आतंकवाद की कड़ी निंदा की मांग की। ट्रेड डील न होने से बौखलाया अमेरिका। ट्रंप के सलाहकार ने रूस यूक्रेन युद्ध को बताया मोदी का युद्ध। पीटर नवारो का दावा। कहा रूस से तेल खरीदता है भारत, उसी पैसे को यूक्रेन के साथ जंग में झोंक रहा रूस।
अमेरिका का नया दाव। नवारो ने कहा, रूस के तेल खरीदना अगर बंद करे भारत तो अमेरिकी टैरिफ में मिल सकती है 25% छूट। टैरिफ के विरोध में व्यापारियों में आक्रोश। यूपी के पीलीभीत में ट्रंप का पुतला फूका, स्वदेशी का नारा। योग गुरु रामदेव ने की अमेरिकी कंपनियों और ब्रांड्स के बहिष्कार की अपील। कहा, बढ़ा टैरिफ वापस लेने को मजबूर होगा अमेरिका। चीन के पास दुर्लभ संसाधनों की बड़े पैमाने पर उत्पादन की क्षमता से डरा यूएस। चीन के जवाबी टैरिफ लगाने से अमेरिका को पहले की तरह नुकसान होने की आशंका। टैरिफ से निपटने के लिए सरकार निर्यातकों कामगारों को 6 महीने का राहत पैकेज देगी। कपड़ा, लेदर, केमिकल, खिलौना सेक्टर को इमरजेंसी लोन, बाजार सुरक्षा, एक मुश्त मदद मिलेगी। टैरिफ के ऐलान से भारत चीन में बढ़ी नजदीकी से दोनों देशों का व्यापार बढ़ा। पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि उत्पादों समेत अप्रैल-जुलाई में भारत से चीन को एक्सपोर्ट 20% बढ़ा। मेक इन इंडिया के दम पर भारत में बने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का 100 देशों में निर्यात होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी को मंत्र बनाने की हर नागरिक से अपील की। कहा, आत्मनिर्भर भारत से रोजगार बढ़ेगा। भरतपुर में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और हुंडई के अधिकारियों पर एक वकील ने कराई एफआईआर। दोनों ब्रांड एम्बेसडर पर डिफेक्टिव वाहनों का एंडोर्समेंट करने का आरोप। टैरिफ से मुरादाबाद के पीतल कारोबारी परेशान। नए ऑर्डर पर रोक, गोदाम में फंसा माल तैयार। नए बाजार की तलाश, मुआवजे की मांग। खाद की किल्लत को लेकर मध्य प्रदेश के बीन में कलेक्टर और विधायक नरेंद्र सिंह के बीच बहस और तनातनी। समर्थकों ने किया हंगामा। खाद को लेकर भिड़े बीजेपी विधायक और कलेक्टर। उंगली दिखाने पर विधायक ने ताना मुक्का। यूपी के कई जिलों में यूरिया खाद की कमी से किसान परेशान। सहकारी केंद्रों के शटर बंद। गाजीपुर मुख्यालय पर लगी लंबी लाइनें। यूरिया खाद की कमी के लिए बस्ती में बीजेपी विधायक ने किसानों से मांगी माफी। कहा, खाद में कमी नहीं, मिसमैनेजमेंट से परेशानी। नैनीताल में बड़ा अग्निकांड। पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग ओल्डन लंदन हाउस में भीषण आग, एक की मौत। इलाके में दहशत। किश्तवाड़ के अस्तनबाला इलाके में आग लगने की घटना के दौरान सिलेंडर में बड़ा विस्फोट। दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। मेरठ में सेंट पैट्रिक अकेडमी स्कूल बस में अचानक चलते चलते भीषण आग। बस में सवार थे 18 बच्चे, सभी सुरक्षित। सोनीपत में फोम फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। बेतिया में स्कॉर्पियो बनी आग का गोला। बाल बाल बच्चे लोग, सड़क पर मचा हड़कंप। दूर तक दिखी आग की लपटें। ग्रेटर नोएडा में निक्की हत्याकांड मामले में राज्य महिला आयोग ने लिया संज्ञान। कहा, मामले को फास्ट ट्रैक में ले जाया जाएगा ताकि आरोपियों पर जल्द हो कार्रवाई। पटना के गर्दनीबाग इलाके के स्कूल के बाथरूम में आग में लिपटी मिली 5वीं कक्षा की छात्रा, इलाज के दौरान मौत। घटना के विरोध में गुस्साए परिजनों ने स्कूल में तोड़फोड़ की। जांच करने पहुंचे पुलिस अधिकारी को जड़े थप्पड़। एसपी ने दिए जांच के आदेश। यूपी एसटीएफ और औषधि विभाग ने संयुक्त कार्रवाई में नकली दवा के गिरोह का किया खुलासा। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने 1 करोड़ नगद और करीब 80,000 नकली दवाओं के पत्ते बरामद किए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 30 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। नक्सल पुनर्वास नीति से हुए प्रभावित। कई माओवादियों पर था 81 लाख का इनाम। एमपी के बैतूल में अनियंत्रित कार में सड़क पर बैठे मवेशियों को कुचला। 9 मवेशियों की मौके पर मौत। ड्राइवर गिरफ्तार। यूपी के कानपुर में महाराष्ट्र के जालना में टिन शेड पर गिरा हाई टेंशन तार। भारी बारिश से बचने के लिए शेड के नीचे खड़े 2 लोग करंट की चपेट में। मौके पर 1 की मौत, 1 की हालत गंभीर। शिरडी में पुलिस की निजी होटल के नाम पर देह व्यापार का अवैध धंधा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई। 1 साल के लिए 4 होटल सील। उज्जैन में पोहा फैक्ट्री में काम करने के दौरान मशीन में फंसे महिला के बाल और कपड़े। मौके पर मौत। फैक्ट्री मालिक फरार। दिल्ली के समीपुर बादली इलाके में नाबालिग कार चालक ने युवक को टक्कर मारकर 600 मीटर तक घसीटा। शख्स की मौके पर मौत, आरोपी गिरफ्तार। बिहार के समस्तीपुर में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक छात्र का लाइब्रेरी से किया अपहरण। पुलिस ने पैसों के लेन देन का मामला बताया। हापुड़ में परिजनों ने नई नवेली दुल्हन पर पति को गोली मारकर हत्या का आरोप लगाया। आरोपी की गिरफ्तारी न होने से ग्रामीण नाराज। यूपी के कानपुर में ट्रेनों में यात्रियों से लूट करने वाले गिरोह के 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लाखों का सामान बरामद। ओडिशा के कटक रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य के दौरान दीवार और प्लेटफॉर्म पर शीट गिरा। 1 युवक घायल। रेल यातायात बाधित। गुजरात के रावली में अज्ञात वाहन ने पैदल यात्रियों को मारी टक्कर। हादसे में 2 की मौत, 1 घायल। महाराष्ट्र के पालघर में 4 मंजिला इमारत का एक हिस्सा ढहा। मलबे में दबने से 2 की मौत, कई घायल। यूपी के सहारनपुर में पत्नी के प्रेमी ने पति को चाकू से गोदकर उतारा मौत की घाट। पति के ही दोस्त के साथ थे पत्नी के अवैध संबंध। सहारनपुर में दलित युवक की चाकू मारकर हत्या। मेला देकर लौट रहा था घर। आरोपी की तलाश तेज। पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान में संपत्ति विवाद में बेटे ने पिता और सौतेली मां को पेट्रोल से जिंदा जलाने की कोशिश की। सभी की हालत गंभीर। जमशेदपुर पुलिस ने ऑटो चोर गिरोह के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 7 चोरी के ऑटो किए जब्त। अमेठी में मां बेटी ने पिता को लाठी डंडों से पीटकर उतारा मौत के घाट। गेहूं पिसवाने को लेकर विवाद। फिरोजाबाद में खेत में मिला 9 साल की बच्ची का शव। गले में पड़ा था रस्सी का फंदा। गुस्साए ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किए बप्पा के दर्शन। गणेश उत्सव पर पूरे परिवार के साथ गणपति दरबार में टेका मत्था।
ठाणे में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी की गणपति पूजा। पूरे भक्ति भाव से बप्पा की आरती करते नजर आए। लालबाग के राजा के दरबार में उद्धव ठाकरे ने लगाई हाजिरी। पूरे परिवार के साथ किए बप्पा के दर्शन। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा पत्नी संग पहुंचे जयपुर के मोती डुंगरी गणेश मंदिर। बप्पा के दरबार में की पूजा अर्चना। हैदराबाद में भी सजे गणेश पंडाल। जंगल थीम पर बना इको फ्रेंडली गणपति पंडाल। बप्पा के चारों ओर दर्शाई गई है रामायण की कथा। अभिनेता सलमान खान के घर पर भी गणेश उत्सव की धूम। सलमान ने की गणपति की पूजा। पूरे परिवार ने उतारी बप्पा की आरती। पूजा में सलमान खान के पिता सलीम खान, मां सलमा रही मौजूद। भाई सोहेल और अरबाज ने भी की पूजा। गणेश उत्सव पर सलमान के घर उनकी बहनें मौजूद। अर्पिता और रिदा ने परिवार के साथ बप्पा की उतारी आरती। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने मुंबई के लालबाग के राजा के दरबार में लगाई हाजिरी। हरे रंग की चुन्नी ओढ़े दिखाई दी जैकलीन। अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी के घर पर भी गणपति बप्पा का आगमन। सोनाली ने इको फ्रेंडली गजमुख मूर्ति की स्थापित।